नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है सोजत स्थित सतलोक आश्रम में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिवसीय कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी हाँ दर्शकों, आज की इस खास पेशकश में हम आपको दूसरे दिन के जो अपडेट्स हैं वो दिखाएंगे। दूसरे दिन यहाँ पर क्या कुछ झलकियां हैं, क्या कुछ हलचल चल रही है और किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाहर गेट है उसके बाहर खड़ी हूँ। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर अंकित है। विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज की पावन उपस्थिति में परमेश्वर कबीर साहिब जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा व अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। दर्शकों, जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो इस गेट से पहले अगर हम पर पार्किंग की व्यवस्था हमें नजर आती है और इसके जस्ट सामने आप देखेंगे यहाँ पर अस्थायी बस स्टैंड की व्यवस्था भी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई। तो सबसे पहले चलिए रुक कर लेते हैं पार्किंग की ओर। दर्शकों, फिलहाल मैं मौजूद हूँ पार्किंग एरिया में। अभी हम आपको पूरा जो पार्किंग का पूरा जायजा लेंगे, आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था पार्किंग की जाती। आप देख पा रहे हैं 2 व्हीकल पार्किंग। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आए दिन विशाल स्तर के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें कि भारी तादाद में श्रद्धालु जन पहुंचते हैं। ऐसे में उनके जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको पार्क करने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो पार्क किए हुए हैं। और जैसा कि हमें जानकारी मिली है, सबसे बड़ी खासियत इस पार्किंग व्यवस्था की ये है कि यहाँ पर 1 रुपया भी पार्किंग का नहीं लिया जाता, ना ही कोई पर्ची काटी जाती है। फिर भी जो श्रद्धालु जन हैं उनके व्हीकल्स यहाँ पर सुरक्षित पाए जाते हैं। इसका अंदाजा आप इन बाइक के ऊपर टंगे हेलमेट से ही लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो सेवादार है वो भी अपनी सेवाओं में बैठे हुए हैं। व्हीकल्स को की जो सुरक्षा है उसका पूरे तरह से यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। दर्शकों, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिलहाल हम लोग मौजूद हैं बस स्टैंड पर, जो सतलोक आश्रम के बाहर श्रद्धालुओं के लिए बस स्टैंड बनाया हुआ है। यहाँ पर एक बोर्ड भी। दर्शकों, कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में काफी भारी तादाद में श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला आज दूसरे दिन भी लगा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बस अभी श्रद्धालुओं को लेकर आई है। अभी श्रद्धालु जन यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी यहाँ पर आप देखेंगे काफी संख्या में श्रद्धालु जन है वो अपने घर की ओर रवाना हो रहे हैं। आज दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं में पूरा उत्साह, उमंग और प्रेम दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अभी हमारे साथ में यहाँ पर सेवादार मौजूद हैं, तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। क्या नाम है सर आपका? अशोक दास। सर, ये बताइए कि इतने बड़े स्तर का ये आयोजन है और काफी संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो उनके लाने ले जाने की क्या कुछ व्यवस्था है? हमारे सदगुरु देव जी संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए निःशुल्क बस की सेवा की गई है। जैसे कि सोजत रोड रेलवे स्टेशन से बस की सुविधा है, मारवाड़ जंक्शन से बस की सुविधाएं हैं और सोजत सिटी से बस की सुविधाएं हैं। सारी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, 24 घंटे उपलब्ध है। धन्यवाद सर। सच्चाई। गेट के बाहर जो गैलरी बनी हुई है वहां पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज दूसरे दिन का ये खास जो दृश्य है हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं श्रद्धालु जन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। एक उत्साह और उमंग के साथ में यहाँ पर जो श्रद्धालु जन है वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्या नाम है सर? छोटू दास। कहाँ से आए हैं? फणोदिश। अच्छा सर, आप यहाँ पर आए हैं कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस का जो ये कार्यक्रम चल रहा है इसमें सम्मिलित हुए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, तो यहाँ की जो अनुशासन व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई बहुत अच्छा है, ऐसा प्रोग्राम तो मैंने पहली बार देखा है। आप पहली बार आए हो? नहीं, आए हैं 2-3 बार, पर अच्छा साफ सफाई, आचार विचार, खान पान, रहन सहन, हर तरीके का विचार नहीं बहुत अच्छा है सर, कोई छुआछात या जाति प्रथा को लेकर कोई भेदभाव? नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई तरीके का कोई गलत विचार गलत भाव नहीं है। हर तरीके का मतलब शुद्ध भाव है, एक मानवता अच्छा भाव है यार। भक्ति भाव बहुत भी अच्छी है। भक्ति भी मालिक की एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। सभी को ऐसे संस्कार दिए जाते हैं अपने गुरुजी के द्वारा, जिसका वो चिंतन मनन करते हैं और बिना प्रशासन के भी सभी अपने अपने अनुशासन से रहते हैं।
और यहाँ आने पर हमेशा बहुत ही गुड फीलिंग महसूस होती है, जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा नहीं करता है। और यही मैसेज आगे भी देते हैं कि भाई जो संत रामपाल जी महाराज है वो हर व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम है और एक मानव उत्थान का कार्य कर रहे हैं। अभी आश्रम को विजिट करके आ रहे हैं आप, तो क्या आपने कोई भी नशीली वस्तु नहीं देखी, किसी को नशा करते हुए नहीं देखा? नहीं, यहाँ पर जो उनके फॉलोअर्स हैं वो कई पहले नशा करते थे। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को फॉलो किया तो उनको ऐसे दिव्य प्रेरणा हुई जिसके कारण से उन्होंने ऐसे विकारों से वो मुक्त हो गए और आज वो साफ सुथरा जीवन जी रहे हैं और समाज में, सोसाइटी में वो एक नेक कार्य कर रहे हैं जिससे अन्य लोगों को भी, पीपल्स को भी प्रेरणा मिल रही है। सर, समाज उत्थान के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज समाज उत्थान के लिए सबसे बड़े तो दो काम मैं बताऊंगा आपको। एक तो नशा मुक्त समाज तैयार करना। आप पंजाब और पाकिस्तान के जितने भी सटे हुए बॉर्डर इलाके हैं वहाँ देखोगे नशे से लोगों की हालत खराब होगी। उनकी जमीन, उनके गहने, उनके घर पहले गिरवी थी, अब बिक चुके हैं और वो मरने के लिए, मतलब मरने के कगार पे, उनका वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार। संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त करके समाज को एक दिव्य प्रेरणा देते हैं जिससे वो मतलब अपने अपने बच्चों का, अपने परिवार का आगे भविष्य सुधारने का कार्य कर रहे हैं। और एक संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त डावरी फ्री रमणी कर रहे हैं और भंडारा भी वो स्वयं आयोजित करा रहे हैं, जिससे ये जो दहेज प्रथा जिसको सरकार और संविधान में भी इसको मना किया हुआ है वो संत रामपाल जी महाराज खत्म कर रहे हैं, जिससे लाखों परिवार सुखी हो रहे हैं। और आज भी मैंने सुना है यहाँ पर 51 जोड़ों की रमणी है, तो आप सोच सकते हो 51 घरों में कितनी, मतलब एक तो वो दहेज देते लेते और एक बिना डावरी फ्री रमणी कर रहे हैं, तो उनकी कितनी खुशी होगी बताओ। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमें सर ने बताया कि आज दहेज मुक्त विवाह का भी आयोजन किया गया है और सबसे खास बात यहाँ पर ये रहती है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनके अनुयायी नशे को छूते तक नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये जो खास कार्यक्रम है दहेज मुक्त विवाह है किस प्रकार से संपन्न किया जाएगा। अभी हम लोक आश्रम के जो मुख्य द्वार है उसके बाहर खड़े हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इस ओर जूता घर की व्यवस्था की हुई है। जैसे ही श्रद्धालु जन अंदर प्रवेश करेंगे उससे पहले यहाँ पर अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं और यहाँ पर जो व्यवस्था है सुव्यवस्थित तरीके से हमें देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे एक लंबी कतार यहाँ पर अंदर की ओर जा रही है। नमस्कार सर। सर, किस तरह की गाइडलाइंस बता रहे हैं आप आने वाले श्रद्धालुओं? ये सत्ता को कोई नशीली वस्तु हो तो बाहर निकलवा देते हैं और कोई अंदर नहीं जाने देते। सच्चाई। दर्शकों, यहाँ पर एक खास बात यह है कि जो नशीली वस्तु है उसको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे से यहाँ पर प्रॉपर जो है चेकिंग की जाती है। अभी आप ये जो भव्य द्वार देख सकते हैं, ये सतलोक आश्रम सोजित का भव्य द्वार है जो कि लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है, जहाँ से लाखों लोगों को आध्यात्मिक संदेश दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर श्रद्धालु जन है जो काफी तादाद में पहुंचे हुए हैं। आज दूसरे दिन की खास ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से गाइडलाइन है, उनकी भी यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, उनको भी यहाँ पर गाइडलाइंस बताई जा रही है और बहुत ही प्रेम भाव से यहाँ पर सभी लोग जो हैं आने जाने का उनका लगा हुआ है। दर्शकों, आज के दौर में जहाँ पर घोर कलयुग चल रहा है, एक दूसरे को लूट खसूट रहे हैं लोग, वहां पर अगर हम सतलोक आश्रम में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर जो अनजान लोग हैं एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे न जाने कितने ही समय से एक दूसरे को जानते हैं। दर्शकों, इस वक्त मैं सतलोक आश्रम के मिड पॉइंट पर खड़ी हूँ। आप ये रास्ता देख सकते हैं, ये विशाल सत्संग की ओर यानी कि मेन पंडाल की ओर जाता है और इस ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आने वाले जो श्रद्धालु जन है भक्तों के लिए भंडारा स्थल की यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। तो जो कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफी भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु जन पहुंचे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफी साफ सुथरे यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए। दर्शकों, श्रद्धालु जन काफी प्रेम भाव से यहाँ पर भोजन करने के लिए आ रहे हैं। अभी अंदर की ओर हम चलेंगे, आपको अंदर से दिखाना चाहूंगी।
अभी ये एक विशाल डोम बनाया हुआ है जहां पर जो श्रद्धालुजन है वो बैठकर भंडारा ग्रहण करते हैं। आप देख सकते हैं काफी भारी संख्या में यहाँ पर जन समूह पहुंचा हुआ है और सभी के लिए यहाँ पर भोजन की अच्छे से व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुजुर्ग जो श्रद्धालुजन है वो टेबल पर बैठकर भंडारा ग्रहण कर पर आप देखेंगे सभी बहुत ही शांतिमय तरीके से और बहुत ही यहाँ पर अनुशासन के साथ भोजन किया जा रहा है। सभी श्रद्धालुजन पंक्तिबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं। जहां पर समाज में एक और शादियों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शादियां सफल नहीं हो पाती है। करोड़ों रुपए का दहेज भी बेटियों को दिया जाता है और अंततः परिणाम क्या मिलता है कि दहेज रूपी आग में बेटियों को जला दिया जाता है, किसी को जिंदा जला दिया जाता है तो किसी को मरने पर मजबूर कर दिया जाता है। दर्शकों, हम आए दिन ऐसी बहुत सी खबरें देखते रहते हैं। आज भी हमारा जो समाज है वो दहेज रूपी आग में जल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं। उनके सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह संपन्न हो रहे हैं। बताया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो विवाह हो रहे हैं उसमें 1 रुपए का भी लेन देन नहीं किया जाता है और लड़का लड़की खुशहाल जीवन जीते हैं। फिलहाल मैं उस विशाल डोम के बाहर खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जाएगा और यही इस आज के दिन की खासियत है। आइए अंदर चल। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले हमारे साथ वो जोड़े मौजूद हैं जो आज शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर चलते हुए आज दहेज मुक्त विवाह करवाने जा रहे हैं। तो चलिए इनसे एक बार विचार जान लेते हैं। नमस्कार सर। साहब जी, क्या नाम है सर आपका? मगन दास, कहाँ से हैं आप? प्रतापगढ़ से। सर, इतनी दूर से आज आप सतलोक आश्रम सोजत में पहुंचे हैं और आपका दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? यह प्रेरणा हमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से मिली। संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या शिक्षा देते हैं जिससे प्रेरित होकर उनके जो अनुयायी हैं वो दहेज मुक्त विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी यह शिक्षा देते हैं कि दहेज एक ऐसी प्रथा है जो सती प्रथा से बड़ी कुप्रथा है। सती प्रथा में तो किसी एक की डेथ हो जाने पर एक ही माता बहन के जलना पड़ता था। एक दहेज रूपी ऐसा है जो हजारों बहन बेटियों की दहेज रूपी आग में जलना पड़ता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी साधारण तरीके से दहेज रहित विवाह करवाते हैं। एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जी जी सर, दर्शकों, वाकई में संत रामपाल जी महाराज प्रेरणा के स्रोत हैं जो कि युवा वर्ग को या यूं कहें कि उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहे। उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर लाखों की संख्या में जो युवा हैं दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं और एक स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर कुछ और जोड़े भी मौजूद हैं, तो चलिए एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते सर साहब। मैम, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनीता दासी है, मनोर थाना से, झालावाड़ जिला। क्या कुछ क्वालिफिकेशंस है मैम आपकी? बीटेक की हुई है। अच्छा मैम, आप इतने एजुकेटेड हैं, आप फिर भी इस तरीके से साधारण तरीके से दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ बिना दहेज के सिंपल में शादी होती है तो हमें यही सही लगा। देखिए, हर लड़की का सपना होता है कि वो लहंगा पहने, सुंदर तैयार हो, नाच गाना हो। क्या आपका ऐसा कोई सपना नहीं था? ऐसा कोई सपना नहीं था, सिंपल शादी करने का सपना था। इन सिंपल सिटी के जो विचार हैं इनके पीछे क्या रहस्य है? ये हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा मिले हैं। ऐसी क्या शिक्षा संत रामपाल जी महाराज ने दी आपको? उन्होंने बोला है कि फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, सिंपल दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए जिससे समाज में सुधार हो। धन्यवाद। सच्चा है। को अभी हमने आपको उन कपल्स के विचारों से रूबरू करवाया जो कि आज शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह आज इनका संपन्न होने जा रहा है। इसी के साथ में आज यह हमारे साथ में कुछ सेवादार भी मौजूद हैं, तो एक बार इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। साहब, क्या नाम है सर आपका? मोहनदास। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि आज कितने जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह होने जा रहा है? आज सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की पावन उपस्थिति में सतलोक आश्रम सोजत में कबीर साहब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 51 जोड़े की रामायणी शादी होने जा रही है। शादी की क्या कुछ प्रक्रिया रहती है ये बताइए। शादी के लिए सबसे पहले जो भी माता पिता है अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हैं दहेज मुक्त संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर, तो उनसे न तो कोई रुपया लिया जाता है, न कुछ किया जाता है। सिर्फ उनका जो कानूनी कार्रवाई है जिससे से जो उम्र है कानून के अनुसार
कि लड़की की उम्र और लड़के की उम्र जो कानून के अनुसार पूरी होती है, तो उसके बाद और उसके माता पिता की सहमति और उनकी उपस्थिति में ही यहाँ पर उनकी शादी करवाई जाती है। धन्यवाद सर। अच्छा। दर्शकों, विश्व के तारनहार संत रामपाल जी महाराज केवल एक आध्यात्मिक गुरु ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी हैं। समाज उत्थान को लेकर बहुत बड़े स्तर के प्रयास संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं। फिलहाल दहेज मुक्त शादी को देखने के लिए हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान जुड़े हैं, तो एक बार इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। हाँ मैडम बोलो। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? हम सासुर से आए हैं। मेरा नाम आशु है। मेरे मौसी की लड़की की शादी है, उस शादी में हमें बुलाया गया जो उनके साथ हम आए। अच्छा मैम, तो अभी आप इस दहेज मुक्त विवाह में सम्मिलित हुए, क्या अनुभव है आप? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी है, बढ़िया है। इसमें तो नशा मुक्ति वाला एक तो, और एक यहाँ का दहेज मुक्त शादी है नी, ये बहुत बढ़िया लगे, क्योंकि हर जगह हम देखा जाए नी तो वहाँ देखा जाता है कि दहेज के बिना शादी होती नहीं। और यहाँ एक अच्छी बात यही है कि नहीं तो खर्चा आता है, नहीं कोई माँ बाप को कोई इतनी दिक्कत उठानी पड़ती है, और उसी वजह से ये मतलब शादी है तो बहुत बढ़िया लगती है। आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर कोई भी नशा नहीं देखा किसी तरीके, क्या वाकई में यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का नशा नहीं कर रहे हैं? नहीं, अच्छी। यहाँ के सेवादारों का आपके साथ कैसा व्यवहार था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा व्यवहार। आपसी प्रेम भाईचारा देखा आपने? बहुत अच्छा था, सब प्यार से बात करते हैं, सब अच्छे से बात करते हैं। धन्यवाद। को ये हमारे साथ एक मैम जुड़े हैं जो कि यहाँ पर पहली बार दहेज मुक्त विवाह को देखने के लिए आए हैं। इनका जो अनुभव है वो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही सकारात्मक विचार है इनके। इनका कहना है कि यहाँ की अनुशासन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और सेवादारों का जो व्यवहार है वो इनके साथ बहुत अच्छा था। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आए दिन बड़े बड़े स्तर के आयोजन होते रहते हैं, जिसमें कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी हाँ दर्शकों, अभी फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है और काफी संख्या में हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए बैठे हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने मानवता की सेवा के लिए अद्वितीय पहल की शुरुआत की है। आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाई सेकंड दिन की कुछ खास कार्यक्रम जो कि आज के दिन आयोजित होते। तो आपके इस वीडियो को लेकर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।